गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है आज़ादी का सुख। तो बच्चों, जैसा कि इसके शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि जब किसी को आज़ादी मिलती है तो उसको उसमें खुशी मिलती है। तो इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि किसी भी पशु पक्षी की पीड़ा, उसका कष्ट क्या होता है जब हम उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं या हम उस चीज़ को भोग चुके होते हैं, तभी हम इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं कि परतंत्र रहने में या गुलाम रहने में, किसी की कैद में रहने का दुख क्या होता है। और इस चैप्टर का उद्देश्य भी यही है कि अगर हम किसी पशु को, किसी पक्षी को पिंजरे में कैद रखते हैं, हमको लगता है कि हम उनको दाना पानी दे रहे हैं, हम उनको खुश रख रहे हैं, परंतु शायद हम उनकी उस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते जो वो उनके पिंजरे में रहने के बाद उनको महसूस होती है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किसी भी पशु पक्षी को हमें कैद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको ईश्वर ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं और वो भी हमारी तरह उड़ना चाहते हैं, खुले आसमान में रहना चाहते हैं और स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं। हम भी कभी परतंत्र होंगे तो हमें भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम सबको स्वतंत्र रहने का हक है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो प्राणी हो, इंसान हो, कोई भी हो। बच्चों, इसके बाद आता है कठिन शब्द। तो कठिन शब्दों में आपको बार बार उनको उच्चारित करना है, बार बार मन में उनको दोहराना है, ताकि जब भी आप इस चैप्टर को रीड करते हैं तो फिर आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है और आपकी रीडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि कठिन शब्दों को दिन में 3 से 4 बार आप पढ़ने के पहले, रीडिंग करने के पहले उन कठिन शब्दों को 3 से 4 बार मन में दोहराएं। इसके बाद आता है बच्चों पाठ का वाचन यानी रीडिंग। अब हम जब कठिन शब्दों को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो हमें रीडिंग को आसानी से पढ़ना आ जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पुस्तक से। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 आज़ादी का सुख। तो बच्चों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसमें दिए हुए कठिन शब्दों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि हम उसकी रीडिंग को अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसमें भी कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिनको मैं पढ़ूंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है कि उनका उच्चारण मैंने किस तरीके से किया है। पहला है कड़ाके, धुंध, चंबल, कैप्टन, सुनहरे, अचरज, कष्ट, दुश्मन, पिल्ली। इस तरीके से इन कठिन शब्दों को पढ़ने के बाद अब मैं इस चैप्टर की रीडिंग करूंगी, तो आपको ध्यान देना है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चंबल नदी के लंबे पुल पर भी धुंध छाई हुई थी। इतनी धुंध थी कि कुछ भी नजर नहीं आता था। कैप्टन अमरजीत सिंह ने नदी का पुल पार कर लिया था। वे चाय की दुकान पर आ गए थे, लेकिन दुकान बंद थी। 2 पिल्ले ठंड में कूकू कर रहे थे। कैप्टन ने उन्हें उठा लिया, उन्हें अपने लंबे ऊनी कोट में दुबका लिया। वे चाय की दुकान पर बैठ गए, धुंध छटने की राह देखने लगे। धीरे धीरे धूप निकल आई, लोग आने जाने लगे। चंबल के पुल पर भीड़ बढ़ गई। दुकान पर चाय पीने वाले इकट्ठे हो गए। तभी एक चिड़िया बेचने वाला आया। उसके पास एक सुंदर पिंजरा था, उसमें चिड़ियां फुदक रही थीं। उनकी चोंचें लाल लाल थीं, उनके पंख सुनहरे थे। कैप्टन अमरजीत सिंह चिड़ियों को देर तक देखते रहे। चिड़िया वाले ने कहा, इन्हें खरीद लीजिए सरदार जी। कैप्टन ने पूछा, कितने रुपए लोगे? 30। एक चिड़िया के 5 रुपए। अमरजीत सिंह ने सारी चिड़ियां खरीद ली। वे उन्हें पिंजरे में देखते रहे। चिड़ियां फुदक रही थीं। कैप्टन ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। वे एक एक चिड़िया को बाहर निकालने लगे, उसे आसमान में उड़ाने लगे। सारी चिड़ियां आसमान में उड़ गईं। कैप्टन अमरजीत सिंह उन्हें आसमान में उड़ते देखते रहे। वे बहुत खुश थे। चिड़िया वाला अचरज में पड़ गया। यह क्या सरदार जी? उसने पूछा। कैप्टन ने कहा, पिंजरे में रहने का कष्ट तुम नहीं समझोगे। लड़ाई में मुझे दुश्मन पकड़कर ले गए थे। मैं आज ही अभी जेल से छूटकर आया हूँ। मैं 10 वर्ष जेल में रहा हूँ। 10 वर्ष तक दुख पाता रहा हूँ। यह कहकर कैप्टन अमरजीत सिंह फिर आसमान की तरफ देखने लगे। सारी चिड़ियां आसमान में उड़ रही थी। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको इसकी रीडिंग करके बताई है। अब मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले बच्चों, इस चैप्टर का जो शीर्षक है आज़ादी का सुख, तो इसको समझना जरूरी है। बच्चों, कोई भी इंसान हो, प्राणी हो, कोई भी संसार का कोई भी जीव जंतु हो,
सभी आजाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। भले ही स्वतंत्रता में कितना ही खतरा क्यों ना हो, परंतु हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। आप भी, हम भी, सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई भी किसी की कैद में रहना पसंद नहीं करता, भले ही उसे उस कैद में कितनी भी सुख सुविधाएं मिले, परंतु वो फिर भी वहां खुश नहीं रह सकता। इसी तरह से जो पशु पक्षी हैं, उनको भी हम कितने ही अच्छे पिंजरे में रखें, कितना ही अच्छा उन्हें खाना खिलाएं, कितनी ही उनकी केयर करते रहें, परंतु फिर भी वो खुश नहीं रह पाते। हमें लगता है कि हम उन्हें खुश रख रहे हैं, परंतु वो खुश नहीं रहते, क्योंकि उनको ईश्वर ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं। तो वो भी आसमान में, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यही इस चैप्टर में बताया गया है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक कैप्टन अमरजीत सिंह थे, तो उनको दुश्मनों ने पकड़ लिया था। लड़ाई के समय वो दुश्मनों के चंगुल में फंस गए थे, तो वो 10 वर्षों तक उनके कैद में रहे थे और उस दिन रिहा होकर, आजाद होकर लौट रहे थे। बच्चों, उस समय ठंड का मौसम था, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। तो ठंड जब पड़ती है तो ठंड के कारण कोहरा छा जाता है, तो आसपास का वातावरण जो होता है उससे ढक जाता है, धुंध छा जाती है, जिससे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जब धूप निकलती है, धीरे धीरे धुंध छटती है, आसमान साफ होता है, जब चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये ठंड के समय की बात है। कैप्टन अमरजीत सिंह नदी का पुल पार करके और एक चाय की दुकान पर आकर बैठ गए। क्योंकि उस समय बहुत धुंध थी, वहां पर आसपास कोई लोग नहीं थे, इसलिए वो दुकान पर बैठकर धूप छटने का इंतजार करने लगे, आसमान के साफ होने का इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि 2 जो कुत्ते के पिल्ले हैं वो ठंड में कूकू कर रहे हैं, मतलब उन्हें बहुत तेज ठंड लग रही है। कैप्टन ने उन्हें उठा लिया और अपने लंबे ऊनी कोट में उनको दुबका लिया। क्यों? ताकि वो ठंडे से बच जाएं और ऊनी कोट में उनको कुछ गर्माहट मिल सके। फिर वे चाय की दुकान पर आकर बैठ गए और लोगों के आने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे धूप निकल आई, लोग आने जाने लगे। चंबल के पुल पर भीड़ बढ़ गई। अब क्या हुआ, जैसे ही आसमान साफ हुआ, धूप निकली, तो धीरे धीरे लोगों का आना जाना शुरू हो गया। चाय की दुकान भी जब तक खुल चुकी थी, तो ठंड में सब लोग चाय पीने के लिए वहां पर इकट्ठा होने लगे। तभी वहां एक चिड़िया बेचने वाला आया। उसके पास एक सुंदर सा पिंजरा था, उसमें चिड़िया फुदक रही थी। उनकी चोंचें लाल लाल थी और पंख सुनहरे थे। कुछ देर तक तो अमरजीत सिंह उन चिड़ियों को देखते रहे। चिड़िया वाले को लगा कि शायद ये सरदार जी चिड़िया खरीद सकते हैं, इसलिए उसने सरदार जी से कहा, सरदार जी इन्हें खरीद लीजिए। तब कैप्टन ने पूछा, कितने रुपए लोगे? उन्होंने चिड़ियों की कीमत पूछी, तो चिड़िया वाले ने बोला कि 30, एक चिड़िया के 5 रुपए। मतलब कि उस पिंजरे में कुल 6 चिड़िया थी, ठीक है, इसीलिए एक चिड़िया का उसने 5 रुपए बताया। अमरजीत सिंह ने क्या किया, सारी चिड़िया खरीद ली। वे कुछ देर तक तो उन्हें पिंजरे में फुदकता हुआ देखते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, कैप्टन ने पिंजरे का दरवाजा खोला और एक एक चिड़िया को बाहर निकालने लगे और उसे आसमान में उड़ाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सारी चिड़ियों को आसमान में उड़ा दिया और फिर वो उन चिड़ियों को आसमान में उड़ते हुए देखते रहे। वे बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन चिड़ियों को उस पिंजरे से आजाद कर दिया था। अब ये सारी जो क्रिया थी वो चिड़िया वाला देख रहा था। उसे लगा कि ये कैसे है, इन्होंने पैसे दिए, चिड़िया खरीदी, घर ले जाने की बजाय इनको फिर से आसमान में उड़ा दिया। उससे रहा ना गया, तो उसने क्या उनसे प्रश्न पूछा, यह क्या सरदार जी? तो कैप्टन बोले कि पिंजरे में रहने का तुम दुख नहीं समझोगे। मैं अभी इस दुख को झेल के आया हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि कैद में रहना कितना दुख भरा होता है, कितना मुश्किल होता है, कितना कष्टप्रद होता है। मैं अभी अभी दुश्मन की जेल से छूटकर आ रहा हूँ। मैं 10 वर्ष तक इस दुख को झेल चुका हूँ। मतलब थोड़ा बहुत समय नहीं बच्चों, 10 वर्ष तक वो दुश्मन की कैद में रहे थे। ये इतना कहकर कैप्टन फिर आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों को देखने लगे। आज उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, उन्हें बहुत सुकून मिल रहा था, बड़ी खुशी मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन बंद चिड़ियों को, पिंजरे में बंद चिड़ियों को स्वतंत्र कर दिया था। तो बच्चों, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी कैद में रहना पसंद नहीं करता है।
सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भले ही स्वतंत्रता में खतरा कितना भी क्यों ना हो, परंतु हर व्यक्ति, हर प्राणी स्वतंत्रता चाहता है। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या समझ में आया, क्या सीख मिली? इस चैप्टर से हमको ये समझ में आया कि जिस तरीके से हमको आज़ादी प्यारी, हमको किसी का बंधन प्यारा नहीं होता, उसी तरह से किसी भी पशु पक्षी को भी बंधन प्यारा नहीं होता है। चाहे वो आप कितना भी उनको खुश रखें, वो आज़ादी की तलाश में रहेंगे। उन्हें पता है कि हमें आज़ाद रहना है, तो उनको ये नहीं डर रहता कि कोई हमारा शिकार कर लेगा तो हमारी जान आफत में चली जाएगी। नहीं, वो सिर्फ उड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनको सोने के पिंजरे में रखो, कटोरियों में अच्छा अच्छा खाना दो। वो ये चाहते हैं कि हम जैसे आप स्वतंत्र हो, ऐसे हमें भी स्वतंत्र रखो। ये इसी तरह इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किस तरीके से कैप्टन जब जेल से बाहर रिहा होके आते हैं तो वो पिंजरे से चिड़िया को खरीदते हैं और उनको खुले आसमान में उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस जेल में रहने का कष्ट भोगा था। तो यही इस पाठ का उद्देश्य भी था और यही इस पाठ की शिक्षा भी थी। अब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन क्लास में इसके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं और वीडियो को देखेंगे बार बार तो उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं।